नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन हमारी बहुत बड़ी एक जीत माननीय उच्च न्यायालय से हमें मिली है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वास्थ्य विभाग में नर्सेज के 1564 पदों पर बाहरी राज्यों के कई कैंडिडेट माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए और वहां से प्रोविजनल परमिशन लेकर आए। जब वहां से प्रोविजनल परमिशन लेके आए तो कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर आवेदन किया और वो उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज की गले की फांस बन गए, क्योंकि अभी तक वो मामला सफल नहीं हुआ, अभी तक वो मामला सॉल्व नहीं हुआ, अभी तक वो मामला निपटा नहीं है। आज भी वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, आज भी वो मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसमें हमारे सीनियर पंकज नेगी जी इस मामले को देख रहे हैं। और पंकज नेगी जी से मेरी लगातार बात होती है और बहुत अच्छे तरीके से वो इस केस को देख रहे हैं, लगातार दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ पंकज नेगी जी लेके आए। जब मेरी आज उनसे बात हो रही तो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी और उस न्यूज़ की मैंने भी पुष्टि की अपने एडवोकेट गणेश कांडपाल जी से। मैंने उसके बारे में डिटेल में बात की और उसके बाद मैंने एक दो वकीलों से और उस केस के बारे में बात की। तो मुझे भी एक जो पंकज नेगी जी ने जो गुड न्यूज़ दी थी उसकी पुष्टि हुई। अब साथियों, बात करते हैं आखिर कौन सी गुड न्यूज़ है जिस गुड न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूं और उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज के लिए वो कैसे बहुत अच्छी खबर है। तो साथियों, आज 22 मार्च 2024 और नैनीताल हाईकोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट नंबर 5 में। पंकज पुरोहित जी की जजमेंट में पंकज पुरोहित जी वहां पर जज थे और केस नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इसलिए केस नंबर बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को अगर डाउट हो तो चेक कर सकते हैं या चेक करवा सकते हैं। केस नंबर है WPSS-482-2024। ये केस नंबर है। फिर से मैं केस नंबर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से केस नंबर को सुन लीजिए। केस नंबर है WPSS-482-2024। ये केस नंबर है। कोर्ट नंबर 5 में ये केस चल लगा था और पंकज पुरोहित वहां पर जज थे। जो माननीय उच्च न्यायालय के जज हैं पंकज पुरोहित जी, वो जज थे। और पार्टी का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, जय किशन गौड़, जिन्होंने केस किया था, जय किशन गौड़ एंड अदर, और बाकी लोगों ने केस किया था। अच्छा, अब आखिर केस क्या था ये जान लेते हैं। तो साथियों, मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर अदर स्टेट के कैंडिडेट प्रोविजनल परमिशन के लिए, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर प्रोविजनल परमिशन लेके आए थे, उसी तरीके से स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी परमिशन आवेदन करने के लिए, परमिशन लेने के लिए माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए थे। माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जब वो गए, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि हम प्रोविजनल परमिशन ले आएंगे, हम आवेदन करेंगे, क्योंकि हमें यहां से हटाने वाला कोई नहीं है। तो साथियों, इस केस में जो ये केस किया था वो किया था जय किशन गौड़ और अदर ने, और उसके साथ उनके साथ और जो लोग थे उन्होंने केस किया था। और गवर्नमेंट के जो एडवोकेट थे वो रामजी श्रीवास्तव और श्री नारायण भट्ट जी, ये दो एडवोकेट गवर्नमेंट की ओर से थे। और कोर्ट ने आज ये केस जो है कोर्ट में 11वें नंबर पर लगा था। 2:15 बजे हाई कोर्ट में जज हमारे माननीय पंकज पुरोहित जी बैठे, कोर्ट चालू हुई और 3 बजे के बाद डिसीजन आया। 3 बजे के बाद उनके इस केस को, क्योंकि वो स्टे लेने के लिए इस भर्ती में गए थे और उनको स्टे नहीं मिला। ये बहुत बड़ी न्यूज़ उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज के लिए है, उनको स्टे नहीं मिला और कहीं ना कहीं वो इस भर्ती को रोकने से
रोकने के लिए जो उनके मंसूबे थे वो कहीं ना कहीं उन पर पानी फिर गया। और ये उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो उत्तराखंड के लोगों का रोजगार छीनना चाहते थे। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे गवर्नमेंट के जो एडवोकेट हैं रामजी श्रीवास्तव जी और नारायण भट्ट जी को, जिन्होंने इस केस को बहुत मजबूती के साथ रखा। गवर्नमेंट के दोनों एडवोकेट हैं और बहुत मजबूती के साथ इन्होंने केस को रखा और बहुत बड़ी जीत हम लोगों को दिलाई। आज इनके हाथ से ये केस निकल गया और अब ये ना तो इस भर्ती में स्टे ले सकते हैं, ना इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज के पदों पर एक बहुत बड़ा रोड़ा जो था वो हट चुका है, जिसका सभी लोगों के दिल में एक डर था, एक बहुत बड़ा डर था कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है कहीं ना कहीं वो यहाँ पर भी पद खराब करेंगे। लेकिन उनके मंसूबों पर आज पानी फिर गया और कुल मिलाकर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट थे उनको परमिशन नहीं मिली। वो स्टे लेना चाहते थे, स्टे नहीं मिला और ये उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज के लिए बहुत बड़ी जीत है। फिर से मैं गवर्नमेंट के एडवोकेट श्री राम जी श्रीवास्तव और नारायण भट्ट जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से इस केस को लड़ा और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इस केस को निपटा दिया। तो ये बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ है। और साथियों, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पंकज नेगी जी का, हमारे जो सीनियर हैं और लगातार मेरी उनसे बात होती है। कोर्ट के मामले में कुछ भी होता है तो हम आपस में डिस्कस करते हैं, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात। पंकज भाई भी बहुत ज़्यादा भरोसा मेरे ऊपर करते हैं और सिर्फ मैं उनसे आज तक पर्सनली मिला नहीं हूं, लेकिन उनका विश्वास मेरे ऊपर है। कोई भी चीज़ होती है वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं और उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे लगा कि ये बात आप सभी लोगों तक शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आएंगे कि हमने केस जीत लिया, ऐसे बोलने वाले। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहे। हमने केस नहीं जीता है, पंकज नेगी जी ने केस नहीं जीता है, केस गवर्नमेंट ने जीता है, गवर्नमेंट के एडवोकेटों ने जीता है। लेकिन क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे लोग अभी आएंगे। पंकज नेगी जी ने मुझे इस चीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दी, पूरी डिटेल दी और मुझे जब ये पूरी डिटेल दी गई तो फिर उसके बाद मैंने अपने जो मेरे पर्सनल जो एडवोकेट है गणेश कांडपाल जी, मैंने उनसे इस बारे में पूरी डिटेल ली। उसके बाद मैंने 3 हाईकोर्ट के एडवोकेटों से और डिस्कस किया इस बारे में। तो तब मुझे पता चला कि इस केस में जो पार्टी थी वो स्टे चाहती थी, वो इस मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर आवेदन के लिए आए थे और कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं हुए। तो ये बहुत बड़ी जीत हमारे लिए है। तो साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, ये एक बहुत बड़ी जीत है और बहुत जल्द अदर स्टेट का जो मामला हमारा चल रहा है, जिसमें पंकज नेगी जी लीड कर रहे हैं, पंकज नेगी जी उस केस को बराबर देख रहे हैं और मैं भी उस केस को बराबर स्टडी कर रहा हूँ उनके साथ, बराबर उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। हमारी टीम पूरी सपोर्ट कर रही है, एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन पूरा सपोर्ट कर रहा है। ये हमारे उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज के भविष्य का सवाल है। हमने अपने उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज और अपने उत्तराखंड की युवाओं को रोजगार यहीं दिलाना है, बाहर के जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनको हटा कर दिलाना है। हमारा हक है, हमें ही मिलना चाहिए और इसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। पंकज नेगी जी हैं, मैं हूँ, राजेश भाई हैं, मुकेश भाई हैं और मयूर भाई हैं। सभी लोग पूरी ईमानदारी से इसमें काम कर रहे हैं। बहादुर भाई हैं, सभी लोग हम लोग बहुत ईमानदारी से लगे हैं और अच्छा लगता है कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए कोई तो सोच रहा है। इसी तरीके से क्षैतिज आरक्षण का भी केस चल रहा है। बहुत जल्द अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द उसमें भी हम गुड न्यूज़ देंगे। अदर स्टेट का जो मामला कोर्ट में मेडिकल स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर चल रहा था, उस पर भी बहुत जल्द हम आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं। साथियों, तब तक आप सभी लोग मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। आगे में मैं इसी तरीके की जानकारी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।